महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ शासन बड़े पैमाने में जन जागरण पदयात्रा का प्रदर्शन किया। पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुखिया भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस भिलाई शहर के नेतृत्व में कैंप 1 प्रगति नगर वार्ड क्रमांक 20 पुट्टी श्री रामलू चौक से प्रारंभ किया गया, जो कि छावनी थाना लाल मैदान में बड़ी सभा का आयोजन मुखिया अपने भाषण से लोगों को संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भाई चंदन यादव जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय भाई अरुण वोरा जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय भजन सिंह निरंकारी जी, आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी, भाई विनोद चंद्राकर जी, विधायक महासमुनि। साथियों, भिलाई एक ऐसी जगह जिसे राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले लोग इस भिलाई में रहते हैं और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का आह्वान किया। उसके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भिलाई का चयन किया गया है, क्योंकि इसी भिलाई से पूरे देश को संदेश जाना है। और आज हजारों हजार हमारे साथियों ने पद यात्रा कर साथ देकर जोशीले नारा लगाकर महंगाई के खिलाफ शंखनाद किया है। तो भिलाई के साथियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, आज पूरे देश में महंगाई से लोग परेशान हैं। घर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। दाल की कीमत, तेल की कीमत आसमान छू रही, जनता चुप नहीं है। अभी उपचुनाव हुआ, आसाम में जो सत्ता पार्टी वो जीत गए, पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल जीते, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ताधारी दल जीते, लेकिन कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है, हरियाणा जहां वो सत्ता में है, वहां की स्थिति हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में जमानत जब्त हो गई। जनता ने संदेश दे दिया और उसका असर क्या हुआ? उसका असर हुआ दूसरे दिन डीजल में 10 रुपया और पेट्रोल में 5 रुपया की कमी। अब समझ सकते हो साथियों, ये भिलाई है। भिलाई में हर प्रदेश के लोग रहते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, गोवा के लोग भी हैं, उत्तरांचल के लोग भी हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अभी तो उपचुनाव में 5 रुपया और 10 रुपया कम हुआ। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी खड़ा तो महंगाई अपने आप कम हो जाए। पेट्रोल और डीजल 50 और 60 रुपए में मिलेगा, महंगाई अपने आप गिरेगी। ये केंद्र सरकार तो नहीं गिरा रही है, जनता ही तय कर दे, इनका नशा उतरेगा, महंगाई गिर जाएगी। और ये आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल 50 और 60 रुपए में मिलेगा, महंगाई अपने आप गिरेगी। ये केंद्र सरकार तो नहीं गिरा रही है, जनता ही तय कर दे, इनका नशा उतरेगा, महंगाई गिर जाएगी। और ये आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, कर रहे हैं, उसके तिजोरी भरने से आपको फुर्सत मिल जाए तो जनता की जरूर सूझ लीजिए। अब जनता क्या ही मांग कर रही है,
और जनता अब आक्रोशित है, जनता माफ करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि अब आपका ये दोगला नीति नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। आप तो जनता के हित में लड़ाई लड़िए। किसानों की बात आज मोहन भाई कह रहे थे, अरुण भाई और आदरणीय ताम्रध्वज भैया कह रहे थे, पहले 2014 के पहले कहते थे गुजरात मॉडल। 7 साल देखे गुजरात मॉडल क्या हुआ। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी वो भी चरम पे है। यदि अब कहीं चलेगा पूरे हिंदुस्तान में तो छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा, छत्तीसगढ़ मॉडल, जहां किसानों के समर्थन मूल्य में खरीदी होती है धान और एक इनपुट सब्सिडी दी जाती है 9,000 रुपये प्रति एकड़। इस साल तो किसानों की कीमत 2540 रुपया होगा इनपुट सब्सिडी मिला के। अगले साल वो 26,500 और चुनाव आते आते वो 2800 रुपया क्विंटल हो जाएगा। मन के बाद आकर खड़े हो सकते हैं। मैं सब लोगों से सर्वप्रथम ये अनुरोध करूंगा, एक बार सभी लोग, जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों से सीएम साहब का स्वागत करेंगे। लगना चाहिए भिलाई में आए साहब। दोनों हाथ उठाकर सभी लोग, उधर के बच्चे उधर के, तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। राहुल जी का संदेश, सोनिया जी का संदेश, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और जो बिजली बिल हाफ किया उन्होंने, जो शहर जितने भी शहर है सारे लोग मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। हमारी भी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का, हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का, एआईसीसी सेक्रेटरी चंदन यादव साहब का उपस्थित, हमारे यहाँ की वर्किंग उस तरीके से है। मैं अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत हमें आजादी के बारे में सिखा रहे हैं, देशभक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने की जो भटकाने वाली राजनीति, ताकि आम समस्या बेरोजगारी महंगाई को लेकर हम ना याद करें, ना इस सरकार को घेरे। इसलिए साथियों, आपका ये आशीर्वाद राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, भिलाई की पावन धरती में बेतहाशा महंगाई के विरोध में जन जागरण पद यात्रा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के कर्मभूमि भिलाई आजादी के बारे में सिखा रहे हैं, देशभक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने की जो भटकाने वाली राजनीति, ताकि आम समस्या बेरोजगारी महंगाई को लेकर हम ना याद करें, ना इस सफल रैली रही। महंगाई के खिलाफ में सारे लोग हैं। एक तरफ लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से, चाहे रसोई गैस की वृद्धि की बात हो, चाहे पेट्रोल और डीजल की वृद्धि की बात हो, इससे आम जनता बहुत परेशान है। और जो डीजल और पेट्रोल में यूपीए के समय में पेट्रोल में 9 रुपये के एक्साइज ड्यूटी लगता था और डीजल में 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी था, आज बढ़ के वो 30 और 32 रुपया हो गया है और मात्र उसमें 5 और 10 रुपये की कटौती की गई है। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा है। इसे तो यूपीए सरकार के समय जब ये लोग खुद विरोध करते थे कि डीजल पेट्रोल के भाव कम करो, तो कम से कम उस दर पे तो ले आए। यदि यूपीए के सरकार के समय में पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो उस स्तर पे ले आए और सेस जो लगाए हैं
उसको ख़त्म कर दे तो निश्चित रूप से महंगाई की जो मार आम जनता पे पड़ रही है ख़त्म हो जाएगा। 3 निकाय जीतना है आपको, लगातार आपकी पद यात्रा है, क्या संदेश है आप लोगों में, क्या अभी कैसा देख रहे हैं? अभी चुनाव क्योंकि ड्यू है और कोरोना के कारण से ये नहीं हो पाया था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग जब भी घोषित करे, क्योंकि अब कोरोना भी बहुत कम हो गया, कंट्रोल में, नियंत्रण में, ऐसे में चुनाव होना चाहिए। जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि सभी निकायों में बैठे, ये हम लोग भी चाहते हैं। अब आयोग जब वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के वादे हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही थी, आज तक के किसी राज्य में दे पाए क्या? वो छत्तीसगढ़ में वादा किया था ना 2100 रुपये देना, छत्तीसगढ़ में दिए ना किसी राज्य में दिए, ना केंद्र सरकार दे रही है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से वहाँ की जनता को वादा किया जाता है। वहाँ के जो वादा है वो यहाँ लागू करो, यहाँ जो वादा है वहाँ किया जाए, ये तो कभी नहीं हुआ है। जब राष्ट्रीय स्तर पे बात हो तो राष्ट्रीय स्तर की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी कौन से अलग अलग राज्यों में फिर घोषणा पत्र क्यों जारी करती है? फिर एक ही घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, वो राज्यों के हिसाब से स्थानीय जो प्रदेश के नेतृत्व है वो तय करती है। दिल्ली में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा आपका? अजय, महंगाई को लेकर दिल्ली में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करेगी किस प्रकार से होगा।